जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में जनवरी 2026 करंट अफेयर से संबंधित टॉप 100 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एस सी PET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2026 में भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 2026 में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन थे, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई? पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल हैं? 5 पद्म विभूषण पुरस्कार शामिल हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए? पद्म पुरस्कार 2026 में 13 पद्म भूषण पुरस्कार दिए गए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 में कितने पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं? 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित एन राजम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पद्म विभूषण से सम्मानित एन राजन कला क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित ममूटी किस क्षेत्र से संबंधित है? वह कला क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित उदय कोटक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वह व्यापार एवं उद्योग क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 कब मनाया गया? 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किससे संबंधित है? वह स्टार्टअप एवं उद्यमिता से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया? 9 जनवरी 2026 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2026 कब मनाया गया? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया। पराक्रम दिवस 2026 23 जनवरी को मनाया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस संस्था की स्थापना से संबंधित है। वह चुनाव आयोग की संस्था की स्थापना से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ग्रामोत्थान योजना शुरू की है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत की पहली ओपन सी मैराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की है। वह केरल राज्य में शुरू की है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एनआईए के महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में वीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। प्रवीण कुमार को वीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग बनी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एयर मार्शल नागेश कपूर को नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में किस बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में हर्षदीप सिंह ने अहलूवालिया ने अंतरिम कार्यभार संभाला है। तो वह है कैनरा बैंक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में पद्म पुरस्कार 2026 में खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण पाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कौन शामिल थे। तो वह विजय अमृतराज शामिल थे, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद्मश्री 2026 क्रिकेट के क्षेत्र में किस भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पद्मश्री 2026 क्रिकेट के क्षेत्र में किस महिला खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो हरमनप्रीत कौर को सम्मानित पद्मश्री से किया गया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 20 बच्चों को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2026 की स्थागत रेडी में सम्मानित किया गया। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2026 की संस्थागत रेडी में सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2026 की व्यक्तिगत रेडी में किसे सम्मानित किया गया? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सैल्के को सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो वह हेमनेट फिल्म ने जीता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला? तो वैगनर मौर्य को ड्रामा का पुरस्कार मिला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में किस पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के निधन की खबर प्रमुख रही है? तो वह खालिदा जिया की प्रमुख खबर रही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में अमेरिका ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय लिया है? तो वह WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया से संबंधित निर्णय लिया है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो रेंजलेट्स और पादरी समुदाय संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में नंबी सेफ्टी इंडेक्स में किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? तो वह देशों शहरों की सुरक्षा से संबंधित रैंकिंग की जानकारी दी जाती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वह देश की जिम्मेदारी शासन एवं वैश्विक योगदान संबंधी स्थिति से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत ने किस क्षेत्र में पहला ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू किया? तो वह समुद्री मत्स्य पालन में शुरू किया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत की पहली ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की गई? तो वह केरल राज्य में शुरू की गई। दोस्तों अगले 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।